दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपना एक छोटा सा घर बनाया हो और एक दिन सुबह उठते ही आपके घर के सामने बुलडोजर आ जाए, पुलिस खड़ी हो, अधिकारी कह दे कि ये वाला घर टूटेगा, तो सोचिए उस समय आपके क्या हालात होंगे। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पैसा जोड़ता है, बच्चों का भविष्य सोचकर घर बनाता है, लेकिन कई लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी पूरी मेहनत बर्बाद कर बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गलती सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं करते, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कर देते हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो हर जमीन खरीदने वाले इंसान को जानना चाहिए। दोस्तों, आपने न्यूज चैनल पर जरूर देखा होगा कि कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा दी जाती है, कहीं पूरी कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कई लोग खुद अपना मकान तोड़ते दिखाई देते हैं। तब लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या सिर्फ शिकायत होने से मकान टूट जाता है? क्या रजिस्ट्री होने के बाद भी जमीन गलत निकल सकती है? क्या कोई आदमी आपको ऐसी जमीन बेच सकता है जो असल में उसकी हो ही नहीं? और वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से लोग लाखों रुपए गवा देते हैं? आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही सारी बातें समझाने वाला हूं। देखो दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं पता है? बिना पूरी जांच पड़ताल किए जमीन खरीद लेते हैं। कोई आदमी आता है और कह देता है, भाई साहब ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, बहुत जरूरी काम है, इसलिए हम इसे सस्ते में बेच रहे हैं। और लोग तुरंत कहते ही भरोसा भी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि इतना सस्ता प्लॉट दोबारा नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है? फिर लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। कोई लोन लेता है, कोई गहने बेचता है, कोई बच्चों के भविष्य का पैसा लगाता है और वहां अपना सपने वाला घर बना लेता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब कुछ साल बाद अचानक सरकारी अधिकारी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये तो जमीन असल में सरकारी थी, या फॉरेस्ट विभाग की जमीन थी, या फिर रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बेच दिया गया। कई बार तो तालाब और सरकारी जल क्षेत्र को भरकर भी प्लॉटिंग कर दी जाती है और लोगों को बेच दिया जाता है। अब सोचिए उस इंसान के क्या हालत होगी जिसने 10 लाख 20 लाख रुपए बल्कि पूरी जिंदगी मेहनत लगाकर घर बनाया हो और एक दिन उसे पता चले कि उसका मकान कभी भी तोड़ा जा सकता है। उस समय इंसान सिर्फ एक ही बात सोचता है, काश जमीन खरीदने से पहले सही जानकारी ले ली होती। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि दुनिया की हर जमीन खरीदी और बेची नहीं जा सकती। इस चीज को समझ लेना। कई ऐसी जमीन होती है जो पूरी तरह सरकारी होती है, लेकिन कुछ लोग धोखे से उन्हें अपना बताकर बेच देते हैं किसी को भी। सामने वाला इंसान भी भरोसा कर लेता है क्योंकि उसके पास पूरी जानकारी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर गैर मजूरवा आम जमीन, इसे आसान भाषा में समझे तो ऐसी जमीन जो सरकारी रिकॉर्ड में सरकार की संपत्ति होती है। उस जमीन पर ना कोई कानूनी तरीके से कब्जा कर सकता है और ना ही उसे बेच सकता है। लेकिन कई बार लोग पैसे कमाने के लालच में ऐसी जमीन दूसरों को बेच देते हैं। अब खरीदार सोचता है कि रजिस्ट्री हो गई मतलब सब सही हो गया, और वो फिर अपना घर बनाना वहां पर शुरू कर देता है। कुछ साल बाद सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक एक दिन कार्रवाई होती है और पता चलता है कि जिस जमीन पर मकान बना है वो सरकारी जमीन थी। उसके बाद बुलडोजर चलता है और पूरा मकान टूट जाता है। सोचिए, जिस घर को बनाने में इंसान अपनी जिंदगी की मेहनत लगा देता है, उसे अपनी आंखों के सामने टूटते देखना कितना दर्दनाक होता होगा। इसी तरह फॉरेस्ट यानी जंगल की जमीन का मामला भी बहुत गंभीर होता है। कई लोग जंगल के आसपास की जमीन को अपनी पुश्तैनी जमीन बताकर बहुत सस्ते में बेचते हैं। बाहर से आए लोग सोचते हैं कि शांत जगह है, खुला एरिया है, सस्ता प्लॉट मिल रहा है और बिना ज्यादा जांच किए खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जमीन तो वन विभाग की थी। कई मामलों में केस भी दर्ज हो जाता है, यानी पैसा भी गया, घर भी गया और ऊपर से कानूनी परेशानी अलग। इसलिए सिर्फ सस्ती जमीन देखकर कभी भी फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार सस्ता प्लॉट जिंदगी की सबसे महंगी गलती बन जाता है। अब शहरों की बात करें तो वहां लोग दूसरी बड़ी गलती करते हैं। लोग बिना नक्शा पास कराए मकान बना लेते हैं।
नगर निगम और नगर पालिका के अपने नियम होते हैं, कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बन सकती है, सड़क से कितनी दूर रखनी होगी, कितनी जगह खाली छोड़नी होगी, ये सब पहले से तय होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि कौन देखने आएगा और नियम तोड़कर निर्माण कर लेते हैं। बाद में जब कार्रवाई होती है फिर कहते हैं कि यार हमारा घर गलत तरीके से तोड़ दिया गया। कई लोग सरकारी सड़क तक कब्जा कर लेते हैं, नाली के ऊपर मकान बना लेते हैं, फुटपाथ पर दुकान निकाल लेते हैं। फिर जब सड़क चौड़ीकरण होता है या सरकारी कार्रवाई होती है तो सामने से फिर पूरा मकान टूट जाता है। अब यहाँ आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं पर गलती करते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर जमीन की रजिस्ट्री हो गई है तो मतलब सब कुछ सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ रजिस्टर हो जाना इस बात की गारंटी नहीं होती कि जमीन पूरी तरह कानूनी और सुरक्षित है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को भारी नुकसान पहुंचा देती है। कई बार रजिस्ट्री होने के बाद भी बाद में पता चलता है कि जमीन सरकारी थी, विवादित थी या उस पर पहले से केस चल रहा था। इसलिए जमीन खरीदने से पहले सिर्फ कागज देखकर खुश मत हो जाइएगा, बल्कि पूरी जांच कराइए। सबसे पहले ये पता करो कि जमीन कहीं सरकारी रिकॉर्ड में तो नहीं है, उस पर कोर्ट में कोई मामला तो नहीं चल रहा, वो जमीन फॉरेस्ट एरिया या जल क्षेत्र में तो नहीं आती, वहां का नक्शा पास है या नहीं है, भविष्य में सड़क चौड़ीकरण या सरकारी प्रोजेक्ट का प्लान तो नहीं आ सकता वहां पर। और सबसे जरूरी बात, जमीन बेचने वाला इंसान असली मालिक है या नहीं, या ऐसे ही आपको धोखाधड़ी में बेच रहा है। क्योंकि कई बार लोग दूसरे की जमीन तक बेच देते हैं और खरीदार को बाद में सच्चाई पता चलती है। सोचिए अगर आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर बना लिया और कुछ साल बाद पता चले कि जमीन ही गलत थी, तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह जरूर लीजिए, जमीन के रिकॉर्ड चेक कराइए, क्योंकि कई लोग थोड़ी सी वकील की फीस बचाने के चक्कर में बाद में लाखों रुपए गवा देते हैं और फिर सिर्फ पछतावा होता है। दोस्तों, अगर आप सही जानकारी के साथ जमीन खरीदेंगे तो जिंदगी भर चैन से रहोगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो सिर्फ सस्ती जमीन देखकर खरीद लिया तो एक दिन आपका घर भी टूट सकता है। उस समय ना तो बिल्डर आपकी मदद करेगा, ना जमीन बेचने वाला, और ना ही कोई रिश्तेदार। तब सिर्फ पछतावा होगा कि काश पहले ही जानकारी ले ली होती। इसलिए दोस्तों, आज एक बात हमेशा याद रखिएगा, घर बनाने से पहले जमीन की पूरी जांच कराओ, कानून को समझो और बिना जानकारी के कभी भी प्रॉपर्टी मत खरीदो, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई दोबारा आ सकती है, लेकिन टूटे हुए सपने बहुत मुश्किल से वापस बनते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देखते हो। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके इलाके में भी पहले कहीं मकान टूट चुके हैं या कहीं बुलडोजर चल चुका है, कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।